नमस्कार छात्रों, हम इस वीडियो में बात करेंगे देखिए कक्षा 9वीं के रिमेडियल मॉड्यूल के देखिए इकाई 1 के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तरों की। तो चलिए शुरुआत करेंगे। आप अपनी जो भी आपके पास विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका है, आप उसमें 51 पेज से जो 56 पेज तक के जो प्रश्न दिए गए हैं वह देखिए इकाई 1 के अंतर्गत आते हैं। उनके हम देखिए सभी के सल्यूशन बताने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये रहे देखिए आपके सामने सबसे पहला प्रश्न है कि उचित विकल्पों के आपके यहाँ पर सबसे पहले हम विकल्पों की बात करेंगे। पहला प्रश्न है यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि कबीरदास जी की एक रचना है, यानी कबीरदास की एक रचना है। तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बा यानी बीजक। दूसरा प्रश्न है रसखान किस भक्ति शाखा के कवि हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। तीसरा प्रश्न है केदी और कोकिला किसकी रचना है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बा मखलाल चतुर्वेदी। चौथा प्रश्न है इसके बाद कि सुमित्रानंदन पंत का जन्म हुआ था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर जो आ है देखिए यानी कौसानी गांव में। पांचवा प्रश्न है रचनाकार राजेश जोशी किस राज्य के हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये देखिए मध्य प्रदेश के हैं। छठवां प्रश्न है कबीरदास की भाषा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दा साधुकड़ी है। सातवां प्रश्न है छायावाद के प्रमुख कवियों की संख्या कितनी है? तो ध्यान देंगे प्रमुख कवि देखिए यहाँ पे 4 हैं जिन्हें स्तंभ कवि भी कहा जाता है। आठवां प्रश्न है यहाँ पर कि मेघ आय रचना किसकी रचना है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये है देखिए सर्वोच्च दयाल सक्सेना की। नौवां प्रश्न है वीरगाथा काल के श्रेष्ठ महाकाव्य का नाम क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बा यहाँ पर देखिए पृथ्वीराज रासु। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा पृथ्वीराज रासु। 10वां प्रश्न है प्रेम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी यानी जायसी। 11वां प्रश्न है हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है। तो लोकप्रिय महाकाव्य देखिए इसमें पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रामचरितमानस। ध्यान देंगे ये लिखा है देखिए तुलसीदास जी ने। वे आपके सामने यहाँ पर देखिए 12वां प्रश्न लिखा हुआ है कि स्वर्ण किरण किसकी रचना है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत की है। 13वां प्रश्न है प्रेम वाटिका के रचनाकार हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रस खान। 14वां प्रश्न है कि वात्सल्य रस के सम्राट हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए यहाँ पर सूरदास हैं। 15वां प्रश्न है आपके सामने कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य का पूछा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आ भक्ति काल। चलिए हम बात करेंगे इसी इकाई में देखिए यहाँ पर रिक्त स्थानों की। पहला प्रश्न है कि खाली स्थान काम पाए जा रहे हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बच्चे काम पाए जा रहे हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। दूसरा प्रश्न है कि मखमली टमाटर हुए हैं। तो ये हुए हैं देखिए यहाँ पर लाल। अगला प्रश्न है तीसरा कि ललहद सांसों के कच्चे धागे से आत्मरूपी खालिस्तान खींच रही है। तो ये देखिए यहाँ पर नाव खींच रही है। आत्मारूपी यहाँ पर देखिए नाव खींच रही है। चौथा प्रश्न है एक भारतीय आत्मा खालिस्तान कहा जाता है। तो ये कहा जाता है देखिए माखनलाल चतुर्वेदी को। किसको कहा जाता है? माखन लाल। और यहाँ पर हम देखिए चतुर्वेदी भी लिख देंगे यहाँ पर, ये रहा देखिए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा देखिए माखनलाल चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है पांचवा पद्मावत खालिस्तान का प्रसिद्ध महाकाव्य है। तो ये है देखिए यहाँ पर मलिक मोहम्मद जैसी। तो आप खाली यहाँ पर लिख सकते हैं जैसी का। चलिए अगला प्रश्न है छठवां प्रेमी ढूंढत में फिरा खालिस्तान मिले न कोई। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा रिक्त स्थान में प्रेमी। तो प्रेमी मिले न कोई। सातवां प्रश्न है कबीर खान बार बार खालिस्तान में जन्म लेना चाहते हैं। तो ध्यान देंगे कबीर खान बार बार यहाँ पर देखिए जो ब्रज गोकुल है वहाँ पर जन्म लेना चाहते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा देखिए ब्रज गोकुल हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ब्रज गोकुल हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आठवां कवि सुमित्रानंदन पंत ने लता का मानवीकरण किसके रूप में किया है? तो इन्होंने किया है देखिए इसका वर्णन नवविवाहिता के रूप में। किसके रूप में किया है? नवविवाहिता के रूप में देखिए इन्होंने किया है। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर नौवां कि केदी और कोयल दोनों ही खालिस्तान देश के वासी हैं। तो ये वासी हैं देखिए यहाँ पर
करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये हैं देखिए गुलाम देश के वासी हैं। कौन से देश के वासी हैं? ये देखिए गुलाम देश के वासी हैं। बात करेंगे अगले प्रश्न की। 10वां प्रश्न है आपके सामने, ज्ञान मार्गी भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। तो ये हैं देखिए यहाँ पर कबीरदास। कौन है? देखिए यहाँ पर कबीरदास। हम आपसे कहेंगे यदि यूट्यूब पर आप पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जिससे इसी तरह की वीडियो आपको और प्राप्त हो सकें। 11वां प्रश्न है, मखमली पेटियाँ सी लटकती छीमें खालिस्तान बीज लड़ी हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये है देखिए छिपाएँ। क्या होगा यहाँ पर? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? छिपाएँ बीज लड़ी। छी बना हुआ है यहाँ पर, छतरी का। देखिए चलिए 12वां प्रश्न है, ग्रामश्री के रचनाकार हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत। क्या हो जाएगा? सुमित्रा नंदन पंत हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर 13वां, ग्रामश्री कविता में गांव पर आकाश किसके समान आच्छादित है। तो ये है देखिए यहाँ पर नीलम के समान। किसके समान है? नीलम के समान। 14वां प्रश्न है, खुलेगी सांकल बंद किसके द्वार की। तो बंद द्वार की क्या है? सांकरें खुलेंगी सांकल। 15वां प्रश्न है, कवि राजेश जोशी के अनुसार बच्चों की रंग बिरंगी किताबों को किसने खा लिया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दीमकों ने खाया। यहाँ पे माँ बनेगा तो क्या हो जाएगा? देखिए दीमकों, जो दीमक होता है ना वही, देखिए दीमकों ने खा लिया है। चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पर जोड़ियों की। तो ये रही देखिए सबसे पहले ये वाली जोड़ी। चलिए पहली जोड़ी है यहाँ पर, चलिए सबसे पहली जोड़ी है यहाँ पर ललित। तो इसकी करेक्ट जोड़ी हो जाएगी यहाँ पर देखिए कश्मीरी कावित्री। अगला दूसरा सब्बिस था, इसका देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सब्बिस का होगा देखिए यहाँ पर अमृत होए। तीसरा देखिए क्यों गाती हो। तो इसकी देखिए करेक्ट जोड़ी हो जाएगी यहाँ पर कोकिल। क्या हो जाएगा? देखिए कोकिल। और चौथा है ग्रामश्री था, इसकी करेक्ट जोड़ी हो जाएगी देखिए यहाँ पर सुमित्रानंदन पंत। चौथा पांचवा देखिए यहाँ पर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो इसकी जोड़ी हो जाएगी देखिए यहाँ पर बाल पत्रिका पराग। तो इस तरह देखिए यहाँ पर जोड़ियाँ हो जाती हैं। चलिए अगली जोड़ी की बात करेंगे। ये रही देखिए अगली जोड़ी। अगला देखिए पहला है रामचरितमानस। तो इसकी करेक्ट जोड़ी हो जाएगी यहाँ पर देखिए तुलसीदास। और अगली है देखिए यहाँ पर कृष्ण भक्त। तो कृष्ण भक्त थे देखिए यहाँ पर जो कृष्ण भक्त हैं उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर देखिए मीराबाई। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए यहाँ पर मीराबाई। अगले है सूफी संत। तो सूफी संत की करेक्ट जोड़ी हो जाएगी यहाँ पर देखिए कौन हो जाएगी? जयसी जी। और कबीरदास। तो कबीरदास जी ने किया है देखिए बाह्य आडंबरों का विरोध किया है, ये हो जाएगी। और कृष्ण भक्ति शाखा का करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए वल्लभाचार्य, जो यहाँ पर सूरदास के क्या हैं? गुरु हैं। चलिए आगे बात करेंगे अब हम और जोड़ियों की। तो कबीरदास का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर देखिए इन दिए गए ऑप्शनों में जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा देखिए यहाँ पर साखी। तो कबीरदास की जो रचना है वो क्या है? देखिए साखी। और अगली जोड़ी है कि सुजान रसखान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए यहाँ पर रसखानी लिखा हुआ है, तो रसखान। तीसरा है देखिए गर्म हवाएं। तो इसकी करेक्ट जोड़ी हो जाएगी यहाँ पर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। और अगली जोड़ी है यहाँ पर देखिए माखनलाल चतुर्वेदी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर देखिए हिमतरंगिणी इनकी रचना है। और सुंदरानंदन पंत, तो उनकी देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सुंदरानंद पंत का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर देखिए वीणा और पल्लव। तो इस तरह देखिए ये वाली जोड़ियाँ यहाँ पर हो जाती हैं। चलिए अगली जोड़ी है और भी ये देखिए अगली जोड़ी, जिसमें पहली जोड़ी है देखिए यहाँ पर छायावाद। तो छायावाद की देखिए करेक्ट जोड़ी हो जाएगी यहाँ पर क्या हो जाएगा? छायावाद है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर देखिए कि छायावाद के समक्ष। क्या हो जाएगा? छायावाद के समक्ष प्रगतिवाद का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर देखिए नागार्जुन। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए यहाँ पर नागार्जुन। और नई कविता। तो नई कविता का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1953 से अब तक। आधुनिक काल। तो आधुनिक काल का करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतेंद्रिय। और रहस्यवाद का क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा आपको करेक्ट करना होगा इस वाली जोड़ी को। जो ये जो रहस्यवाद है इसकी करेक्ट जोड़ी मिलेगी यहाँ पर देखिए हम लिख लेते हैं इस 5 वाली की जो करेक्ट जोड़ी मिलेगी वो मिलेगी ये वाली जो घ नंबर की है, ये 5वीं। और ये जो छायावाद है इसकी जोड़ी मिलनी थी देखिए यहाँ पर इस जो यहाँ पर ये फर्स्ट नंबर यानी प्रकृति का मानवीकरण, ये वाली होगी देखिए यहाँ पर फर्स्ट जोड़ी ये वाली, इसका यहाँ पर जाएगा और बाकी सही होंगी। चलिए
तो इस वाली ये जो कला से मिला इसको आप थोड़ा गलत समझिए। चलिए बात करेंगे आगे। अगला है देखिए 5वां यहाँ पर कि कबीरदास। तो देखिए कबीरदास की यहाँ पर करेक्ट जोड़ी हो जाएगी कि जो कबीरदास इसकी करेक्ट जोड़ी हो जाएगी। देखिए रचना है शब्द और दूसरा वाक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर देखिए ललथ, और तीसरा है रसखान। तो रसखान की करेक्ट जोड़ी हो जाएगी देखिए सवैया और माखनलाल चतुर्वेदी। तो इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ देखिए करमवीर राजेश जोशी का करेक्ट आंसर हो जाएगा मिट्टी का चेहरा। चलिए यहाँ पर देखिए जोड़ियाँ क्या होती हैं, समाप्त होती हैं। चलिए अब हम बात करेंगे आगे। तो ये रहे अब आपके सामने देखिए यहाँ पर जो वो यहाँ पर एक वाक्य वाले प्रश्न हैं वो देखिए आपके सामने हैं। तो चलिए इनको अब हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि मेघ आए कविता की भाषा कैसी है। तो मेघ आए कविता की भाषा यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर होगा। इसकी भाषा है देखिए यहाँ पर सहज। कैसी है, सहज और सरल है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा देखिए सहज और यहाँ पर कैसी है, सरल है। चलिए रा बना हुआ है। अगला प्रश्न है दूसरा कि कवि ने गांव को है त जनमन क्यों कहा है। क्योंकि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गांव अपनी ओर आकर्षित करता है। ये दूसरा आंसर आप यहाँ पर लिख सकते हैं निज शोभा के कारण। क्या लिख सकते हैं आप, निज शोभा के कारण। आप देखिए इसका आंसर यहाँ पर लिख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर तीसरा, कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है। इसलिए हो रही है क्योंकि जो कोयल है वो कैसी है, कोयल देखिए यहाँ पर स्वतंत्र है। कोयल क्या है, कोयल की स्वतंत्रता के कारण। किसके कारण, कोयल है जो वो देखिए स्वतंत्र है, यानी वह कहीं भी घूम फिर सकती है। जबकि जो कवि है वो देखिए कहीं भी घूम फिर नहीं सकता। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर चौथा कि मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। करेक्ट आंसर आप लिखेंगे देखिए मंदिर में ढूंढता फिरता है और मस्जिद में। तो मंदिर आप लिख सकते हैं, मंदिर, मस्जिद, काबा, काशी। अब 2-3 लिख दीजिए आपका आंसर हो जाएगा। तो मंदिर, मस्जिद और एक और हम लिख देते हैं यहाँ पर काबा। चलिए आपको 2 याद करने हैं, मंदिर, मस्जिद। अगला है छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ कवि कौन कौन से, उनके नाम लिखना है। तो चलिए उनके नामों को हम यहाँ पर लिख दें। चलिए तो ये रहे देखिए सबसे पहला हो जाएगा देखिए यहाँ पर जयशंकर प्रसाद, एक कवि, 4 बताने हैं। दूसरा हो जाएगा देखिए यहाँ पर सुबोधानंद पंत, तो आप खाली पंत याद कर सकते। तीसरा हो जाएगा नाम यहाँ पर देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और चौथा हो जाएगा देखिए यहाँ पर महादेवी वर्मा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि साकेत किसकी रचना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त की। किसकी रचना है, देखिए ये रचना है यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त जी की है। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि रसखान किसके अनन्य भक्त हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो रसखान हैं वो देखिए यहाँ पर श्री कृष्ण जी के, किसके हैं, श्री कृष्ण जी के अनन्य भक्त हैं। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा देखिए यहाँ पर श्री कृष्ण जी के। चलिए अगला प्रश्न है 8वां कि ज्ञान की तुलना किससे की गई है। करेक्ट आंसर आ जाएगा ज्ञान की तुलना यहाँ पर हाथी से की गई है। किससे की गई है, देखिए यहाँ पर हाथी से की गई है। अगला प्रश्न है 9वां, गांव में हर शहरी मेहमान यानी दामाद की तरह सज धज कर कौन आया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर देखिए मेघ आए थे, यानी बादल आए थे। तो आप चाहे मेघ लिख दीजिए चाहे बादल, बात तो एक ही है। अगला है यहाँ पर 10वां कि मानसरोवर से कवि का क्या आशय है। तो मानसरोवर से कवि का आशय देखिए मन रूपी पवित्र सरोवर। किससे, सॉरी इसे लिखना था मैं, देखिए यहाँ पर मन क्या लिखना था, तो यहाँ पर होगा देखिए मन रूपी, किससे है, मन रूपी पवित्र सरोवर से है। तो मन रूपी पवित्र सरोवर। चलिए अगला प्रश्न है 11वां, कावित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है। तो कावित्री घर जाने से तात्पर्य देखिए भाव सागर से मुक्ति पाकर प्रभु की शरण में जाने से है। तो यहाँ पर देखिए ये रहा आपके सामने आंसर, भाव सागर से मुक्ति, ये देखिए माँ बना हुआ है, मुक्ति पाकर प्रभु की शरण में जाने से। अगला प्रश्न है 12वां आपके सामने कि कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या यहाँ पर कारण है। तो करेक्ट आंसर हो जाए कृष्ण की यादों की जो जुड़ाव है वो देखिए यहाँ पर है, यानी कृष्ण जी की यादें यहाँ पर है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कृष्णों की यादों से जुड़ाव। तो ये देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। यहाँ पर देखिए अब आ चुके हैं 7 प्रश्न।
पहला प्रश्न है यहाँ पर देखिए कि कबीर एक समाज सुधारक थे, तो ये देखिए यहाँ पर क्या होगा, सत्य। तो ध्यान रखेंगे सत्य जहाँ पर होगा हम सही के टिक लगाएंगे और सत्य होगा वहाँ पर देखिए हम क्रॉस लगाएंगे। तो कबीर एक क्या है, समाज सुधारक थे, तो ये देखिए सत्य होगा। दूसरा प्रश्न है यहाँ पर कि रस खान के गुरु का नाम जो गोविठन्नाथ था, तो ये देखिए यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल सत्य होगा। तीसरा प्रश्न है माखनलाल चतुर्वेदी की रचना साहित्य देवता है, तो ये देखिए यहाँ पर सत्य होगा। चौथा प्रश्न है सुरेंद्र नंदन पंत प्रकृति प्रेमी थे, तो ये देखिए यहाँ पर सत्य होगा। चौथा प्रश्न ललित की रचना लोक जीवन से प्रेरित नहीं है, तो ये भी देखिए यहाँ पर क्या होगा, नहीं है, तो जिस कारण यह देखिए असत्य होगा। अगला है छठवां निराला जी की रचना कुकुरमुत्ता है, तो निराला जी की रचना यहाँ पर कुकुरमुत्ता है, ये देखिए यहाँ पर सत्य होगा। अगला प्रश्न है सातवां मीराबाई आदिकाल की काव्यत्री हैं, तो हाँ ये यहाँ पर क्या होगा, देखिए सत्य होगा। अगला प्रश्न है आठवां जैसी सूफी काव्य परंपरा के हैं, तो ये देखिए यहाँ पर सत्य होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि तो ये जो लिखा हुआ था सातवां की मीराबाई आदिकाल की काव्यत्री हैं, तो ये देखिए यहाँ पर सत्य होगा। चलिए अगला प्रश्न है तुलसीदास रीतिकाल की कवि हैं, तो ये देखिए यहाँ पे क्या होगा, असत्य होगा। अगला प्रश्न 10वां सूरदास भक्ति काल के कवि हैं, तो हाँ ये यहाँ पर सत्य होगा। अगला प्रश्न 11वां कामायनी के रचयिता तुलसीदास हैं, तो ये देखिए यहाँ पे क्या होगा, असत्य होगा। 12वां प्रश्न है क्योंकि कामायनी के जो रचनाकार हैं वो देखिए जयशंकर प्रसाद हैं, ईश्वर कावा काशी कैलाश में मिल सकता है, तो हाँ मिल सकता है। अगला है 13वां राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरदास हैं, तो ये यहाँ पे क्या होगा, असत्य होगा क्योंकि तुलसीदास हैं। अगला है 14वां प्रश्न कि रामचरितमानस की भाषा अवधी है, तो हाँ ये यहाँ पर देखिए सत्य होगा। एक और प्रश्न है 15वां कि ललित कश्मीरी काव्यत्री है, तो हाँ ये क्या होगा, यहाँ पर सत्य होगा। तो यहाँ पर देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हमने एक इकाई को यहाँ पर समाप्त किया है। चलिए अब हम इसी के बाद जो अगली वीडियो आएगी आप इसमें इकाई 2 की बात करेंगे। तो चलिए हम आपसे कहेंगे यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हम पूरा यहाँ पर सभी कुछ सल्यूशन कराएंगे, तो आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं कि आपको क्या चाहिए। चलिए इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है।